अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों के नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राहें सजाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इन्वर्टर मेरे पास नहीं है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। मतलब कि लेट से वीडियो बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी भी देखिए किस हालत में हम वीडियो बना रहे हैं। अभी भी लगभग 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे आप लोग जानते होंगे कि कितना गर्मी रहता है बंद कमरा में। चारों बगल से बंद है, कहीं पे हवा के मतलब थोड़ा भी आने का जगह नहीं है, उसमें बंद कमरे में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करना इंसान का फर्ज है। जो काम मेहनत से हम लोग पकड़ पाते हैं वह काम टिकाऊ होता है, और जो आसानी से पा लेते हैं उसमें मज़ा ही नहीं है। मेहनत कीजिए तब नौकरी लीजिए आर्मी के लिए। आर्मी का देख लीजिए, ये आर्मी का ही टी शर्ट है। एक दोस्त दिए कि सर आर्मी के बैच पढ़ा रहे हैं तो आर्मी का टी शर्ट पहन के पढ़ाइए। खैर हम तो उतना लंबा नहीं है, मतलब मेरा हाइट ही नहीं है, नहीं तो मुझे भी आर्मी बनने का शौक था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। 1.64 मेरा लंबाई है। चलिए इससे कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि आप आर्मी बनाइए, आप आर्मी बनिए। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए खून पसीना हम भी बहा रहे हैं। देश का सेवा में आप लग जाइए, ठीक है। देश का सेवा करने के लिए सबका नसीब नहीं होता है। देश के सेवा करने का मौका मेहनती आदमी को मिलता है। जो पूरा मेहनत अपना दिल लगाकर मेहनत करता है उसी को देश का सेवा करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को पूरा एकदम मजबूत बनाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम राम सिंह यादव जी के बुक से, मतलब आर्मी का यह बुक है राम सिंह यादव जी का, इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि चैप्टर हम चला रहे हैं और लाभ हानि का यह चौथा वीडियो होगा, ठीक है। यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा करके देखिए। पूरा लाभ हानि पढ़ाते हैं, मतलब जितना आर्मी में पूछा जाता है, चाहे वो नर्सिंग का हो, SSGD हो, कोई भी एग्जाम हो डिफेंस का, उसमें एकदम क्वेश्चन आएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपसे हमको पढ़ाने के बाद आपसे नहीं बन रहा है तो हम लास्ट में व्हाट्सएप नंबर देंगे। अगर क्वेश्चन लाभ हानि का फंस रहा है चाहे कोई सेट से, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पीछे का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग पूरा मिलेगा आपको आर्मी के लिए, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 4200 रुपये में एक मकान खरीदा और 800 रुपये उसने मरम्मत में लगाए। बाद में उसने 12.5% लाभ पर बेच दिया, तो उसका मकान का विक्रय मूल्य बताइए। सुनिए, 4200 रुपये में खरीदा है, इसका मतलब है 31 नंबर है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हो गया। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। 4200 रुपया में खरीद के लाया है, खरीदा है मकान के, लेकिन वो मकान खरीदा है ना तो कहीं पे दीवार जो है ना फूटा फटा था, ठीक है। तो उसमें 800 रुपये खर्चा लग गया है मरम्मत करवाने में। तो 800 रुपया दोस्तों जुट जाता है, मरम्मत वाला खर्चा जुट जाता है, ठीक है। यानी कि अब टोटल क्रय मूल्य 5000 रुपया हो गया। 4200 और 800 5000 रुपया हो गया, ठीक है। और लाभ कमा दिया है बेचते समय, उसको 12.5% लाभ पर बेच दिया है। तब 12 दूना 24 है, 25 बट्टा में 2, यही ना होगा, 25 बट्टा में 2 प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो ध्यान दीजिए, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछ दिया है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जब क्रय मूल्य पता है, अब विक्रय मूल्य पे जाना है हमको, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, तो इस होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दीजिएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपया
होल वैल्यू निकालिए इसका 25 से कम 25 अब 25 चौके 100 यानी 1/8। ये क्या हुआ लाभ मतलब 12.5% का मान हुआ। होल वैल्यू निकालना है तो 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 अब बट्टा में 8। अब देखिए विक्रयमूल निकाले तो होल वैल्यू को सीधा गुना और क्रयमूल निकालता होल वैल्यू को उल्टा गुना। यह अब होल वैल्यू हो गया ठीक है। तो होल वैल्यू को सीधा गुना मतलब 9/8 से गुना काट कुट कर लीजिए। यहाँ 8 से काटिए 8 से 48 2 पर 8 दूनी 16 4 8 5 40 इतना में इतना से गुना कर दीजिए 9 5 45 9 दूनी 18 4 22 9 6 54 2 56 यानी कि 5625 रुपया में उस मकान को बेच दिया है ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5625 जो आपका ऑप्शन नंबर 5625 ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार एक टीवी 6000 रुपया में खरीदता है तथा इसको 15% हानि पर बेचता है। टीवी का विक्रय मूल्य बताइए ठीक है। ध्यान दीजिए 6000 में खरीदा है इसका मतलब है कि क्रय मूल्य है ठीक है 6000 रुपया और लाभ पर बेच दिया है। कितना लाभ हानि पर बेच दिया है 15% हानि पर बेच दिया है। हानि 15% पर बेच दिया ठीक है। तो पूछ दिया है विक्रय मूल्य। दोस्तों अब ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं फंसना चाहिए। क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू को सीधा गुना 6000 क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य प्रतिशत वैल्यू निकाल लीजिए हानि का होल वैल्यू निकालिए 15% का मान 15 बट्टा में 100 ये तो मने मने काट लीजिएगा 5 से 15 5 से कटेगा 20 बार में यानी 3 बट्टा में 20 हानि है तो घटा के 20 में से 3 जाएगा 17 20 में से 3 जाएगा 17 अब बट्टा में जो कहते हो तो सीधा गुना। अब इसका सीधा गुना 17 बट्टा में 20 ठीक है। देखिए 20 सही कर जाएगा 20 तिहाई 60 300 बार में 17 तिहाई 51 और 00 ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 होगा नहीं 33 होगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपया 60 पैसा में खरीदी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको लगभग कितना रुपए में उस वस्तु को बेची जाना चाहिए। लगभग बोला है ठीक है। देखिए 319 रुपया 60 पैसा में खरीदा है इसका मतलब है क्रय मूल्य है 319 रुपया 60 पैसा ठीक है। इतना रुपया में खरीदा है अब 25% लाभ पर बेचना चाहता है और लाभ पर बेचना चाहता है 25% ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछ दिया है। सब क्वेश्चन तो सामान्य है एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या करना है क्रय मूल्य पता है विक्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो क्रय मूल्य कितना है 319 रुपया 60 पैसा 25% का होल वैल्यू निकालिए 25% का मान होता है 25/100 यानी 25 से कम 25 और 25 चौके 100 25% का मान 1/4 लाभ है तो जोड़ लीजिए 4 में 1 जोड़िएगा 5 और बट्टा में 4 ठीक है। होल वैल्यू सीधा गुना कर दीजिए 5 बट्टा में 4 ठीक है। तो ध्यान दीजिए तो काटिए इसको 4 से काटिएगा इसको 4 7 28 4 7 28 3 पर 9 40 4 9 36 फिर 4 9 36 1 0 दशमलव 2 के बाद है तो 2 के बाद ठोक दीजिए अभी। अब गुना कर लीजिए 1 0 9 5 45 9 5 45 आप 9 5 45 से 4 45 से 4 कितना होता है 49 के 9 हासिल 4 7 5 35 7 5 35 फिर 4 35 से 4 39 यानी दशमलव कितना 2 के बाद है तो 2 के बाद अभी ठोक दीजिए यानी कि देखिए 399 रुपया 50 पैसा है। तो ऑप्शन में देखना लीजिए कितना है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 380 बी में है 400 सी में है 450 और डी में है 480। तो बताइए ये किसके नज़दीक है आप ही बताइए। 380 के नज़दीक है ना भाई साहब बहुत कम हो जा रहा है। 400 के नज़दीक है हाँ 400 के नज़दीक है 50 से पैसा ना कम है तो नज़दीक है यानी कि लगभग में 400 के नज़दीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 400 वाला जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% हानि होती है उस वस्तु का क्रय मूल्य है मतलब कितना है क्रय मूल्य। देखिए इस बेचने पर 651 रुपया में बेचने पर तो बेचने पर इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य है कितना है 651 है ठीक है। और 7% हानि पर बेच दिया है तो हानि पर बेच दिया है
हानि हो गया है 7% के। तो आपसे पूछ दिया है इस बार क्रय मूल्य। तो दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपसे अब फंसने वाला नहीं है। तो क्या करना है, जब भी क्रय मूल्य पता है क्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू के उल्टा गुना। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य पता है, इसका होल वैल्यू निकालिए। तो 7 अब बट्टा में 100, अभी तक कटने वाला है नहीं तो न काटेंगे। अब देख लीजिए लाभ हानि है तो घटा दीजिए, 100 में से 7 किया 93, अब बट्टा में 100, अब होल वैल्यू हो गया। अब ठीक है, उल्टा गुना, उल्टा क्रय मूल्य पता करना है तो उल्टा मतलब कि 100 ऊपर और 93 नीचा। अब काट दीजिए इसको, इससे कटने वाला है। ठीक है, कटने वाला ही है तो काटिएगा। 9 6 54, 9 7 63 और 3 7 21, 63 और 3 7 21, हाँ हो जा रहा है 9 7 63, यानी कि 7 बार में 93 सत्य होता है 651। तो 700 में 7 में 100 से गुना कीजिएगा तो 700 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का 8,000 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 8,000 रुपया में बेचा है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य हो गया 8,000। मालूम है हानि हुआ है क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर, मतलब कि हानि हुआ है, हानि कितना 1/5 भाग। तो बताइए ना, किसी भी फ्रैक्शन में 100% से गुना कर देने के बाद वह वैल्यू प्रतिशत में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर 100% से चेंज कीजिएगा तो 5 से कटेगा 20 बार में, तो फिर तो आपको इसको तोड़ के 1/5 आएगा। तो यहाँ देखिए हानि है ना, तो घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा 4, नीचा 5 का 5। अब देखिए विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य हमसे पूछ दिया है क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे 8,000 लिख देंगे। विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पर जाना है मतलब पीछे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। इसका मतलब है कि 5 ऊपर और 4 नीचा। 4 से कटिएगा, 2 बार में 4 दूना 8 और यह 3 0, तो 2 5 10 और 3 0, यानी कि 10,000 रुपया उसका दाम है क्रय मूल्य। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई साहब सुन लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं आप, 2 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कोई वस्तु है 840 रुपया में बेच दिया है ना, तो उसको लाभ हुआ है कितना, ये बात पता नहीं है, लेकिन उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा है ना, तो हानि हो गया है। जितना हानि हुआ है ना, इसका दुगुना लाभ हुआ है 840 रुपया में बेचने से। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 840 रुपया में बेचने से उसको लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ है, और उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा है ना, तो हानि हो गया है कितना, तो मान कुछ पता नहीं है तो मान लेते हैं x। लेकिन बोला है कि 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, 600 रुपया में बेचने से हुआ हानि का दुगना है, तो इसका दुगना हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं। इधर देखना है, 2 रंग तो जोड़ 1 रंग तो घटाओ, तो लाभ हानि 2 रंग हुआ तो 2 रंग तो जोड़ 2x 1x 3x, इधर बराबर, इधर हमेशा अंतर। तो 600 840 में अंतर कितना, तो 240 का 3 गुना में इधर तो भाग में, तो 3 से कट जाएगा 80 बार में, x का वैल्यू चलाया 80 आ गया। तो आपसे भाई साहब क्रय मूल्य पूछा है, तो सुनिए ना, कोई वस्तु 840 रुपया में बेचा है ना, तो उसको लाभ हो गया है 2x के, तो लाभ को घटा दीजिएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो लाभ कितना है 2x, तो 2 गुना x का वैल्यू आया है 80। ठीक है, तो 80 दूना 160, तो 160 घटा दीजिए यहाँ, तो 840 माइनस 160, तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 680 रुपया उस वस्तु का दाम है। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, 600 रुपया में बेचा है तो 100 रुपया हानि हो गया है, x का वैल्यू 80 है, 80 जोड़ दीजिए 680 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अ सीधे अ दिया है और ऊन भी नहीं दिया है। अ ने एक गाय 480 रुपया में बेची, अगर उसे 20% लाभ हुआ तो गाय का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, मतलब ज्ञात कीजिए। अ 480 रुपया में बेचा है, इसका मतलब है कि विक्रय और है चाहे बौर है, उससे मतलब नहीं है। 400 कितना बेचा है, 480 में बेचा है ना, तो उसको लाभ हो गया है, लाभ है, यानी कि लाभ हो गया है कितना, 20% के लाभ हो गया है उसको 20% का लाभ। तो क्रय मूल्य पूछ दिया है कि वह गाय कितना रुपया में खरीदा होगा, समझ लीजिए 480 रुपया गाय है। तो देखिए विक्रय मूल्य पता है, अब क्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 400, विक्रय मूल्य कितना है 480, 20% का मान 20/100, 20 से कम 20 पैसा है, मतलब 1/5। लाभ है तो जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़िएगा 6, बट्टा में जेव कहते हो। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पता करना है, पीछे जाना है तो उल्टा गुना, मतलब 5 ऊपर और 6 नीचा। 6 से काटिएगा 80 पर 6 48, 80 25 कितना होता है 400। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक हारमोनियम 16 रुपया में बेचा जाता है, यदि इस पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो हारमोनियम का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन के कहने का मतलब पता है क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहा कि एक हारमोनियम को 16 रुपया में बेच दिया है, तो हानि हुआ है कितना प्रतिशत के, जितना में वो खरीद ले था। अगर 80 रुपया में खरीद ले होगा तो 80% हानि हुआ होगा, 50 रुपया में खरीद ले होगा तो 50% हानि हुआ होगा, 30 रुपया में खरीद ले होगा तो 30%, 20 रुपया में खरीद ले होगा तो 20%। जितना रुपया में खरीद ले होगा उतना ही रुपया का, उतना ही प्रतिशत का हानि हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है कितना, 16 रुपया में विक्रय मूल्य दिया है 16 रुपया दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है कैसे पता है, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अभी हम ट्रिक जो बताने जा रहे हैं, बहुत मेहनत से यह ट्रिक हम आज अपनाए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से 3-4 पहले ट्रिक ढूंढे हैं, उसके बाद में 3-4 क्वेश्चन पे लागू किए हैं, तो फिर आपको हम ट्रिक यह दे रहे हैं आसानी से बनाने का तरीका। ध्यान दीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन लिख लीजिएगा 60 75 70 80। 60 75 80 कितना है 70 80 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें से विक्रय मूल्य के, ऑप्शन में से विक्रय मूल्य के घटाने के बाद जो संख्या बचेगा वह किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 60 में से 16 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50, अच्छा होगी मतलब कि 44 बताइए किसी का पूर्ण है, पूर्ण वर्ग है नहीं ना है, 44 नहीं है, 49 है 7 का, तो 60 वाला नहीं हुआ। ठीक है, 75 में से 16 घटाइए तो कितना बचेगा, 5 से घटेगा, अगर 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 59 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। इसमें से घटाइए तो इसमें से 70 में से 16 घट जाएगा तो 54 बचेगा, 54 किसी का स्क्वायर है नहीं ना है, तो ये भी नहीं हुआ। जब 3 गुना नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन चेक करके देख लीजिए 80 में से 16 घटाइएगा तो 64 बचेगा। बताइए 64 किसी न किसी की संख्या का स्क्वायर है कि नहीं, 8 का, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझे? यदि नहीं समझे हैं तो इसका 3 रूल है मेरे पास। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम बता देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, लास्ट में आपको हम व्हाट्सएप नंबर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरह बनाइएगा। दोस्तों यह RS अग्रवाल में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो 26 नंबर किताब में 26 नंबर क्वेश्चन है, जिस उसमें 21 रुपये दिया है, जिसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। आप उस पर भी लागू कर सकते हैं, और वह क्वेश्चन कभी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लाइट कट गया, चलिए 2 क्वेश्चन बचा, हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों लाइट कट गया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लाइट कट गया, उसको कटना काम है। एक व्यापारी ने एक घोड़ा 12,000 रुपया में बेचा, जिस पर उसे 25% लाभ हुआ, तो घोड़ा कितने में खरीदा था। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य है 12,000, बेच दिया, इसका मतलब है विक्रय मूल्य 12,000 रुपया घोड़ा है। कैसा घोड़ा होगा, ठीक है, 12,000 रुपया का घोड़ा है, उसको बेचते समय लाभ हो गया है कितना का, 25% का, 25% का लाभ हो गया। ठीक है, तो पूछा है खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य आप बताइए कितना में खरीदा था। क्या करना है, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पर जाना है, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना।
देखिए यहाँ तो क्या करेंगे, 12,000 लिख लेंगे, 25% का मान होता है 1/4, और लाभ है ना तो जोड़ दीजिएगा, 4 में 1 जोड़िएगा 5 और बट्टा में 4, ठीक है। अब होल वैल्यू को उल्टा गुना, मतलब कि 4 ऊपर और 5 नीचा, तो 5 से कटेगा 24 × 5 = 120 और यह 2 0, ठीक है। 24 अब 2400 में 4 से गुना कीजिए, 24 होगा 96 और ये बड़ा 00, यानी 9600 रुपया में उस घोड़ा का खरीदा था, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 96 से ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपया में 15% हानि पर बेचा, तो बताएं कि वह उससे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। पहली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 2040 में बेचा, तो बेच दिया, इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना में 2040 रुपये में बेच दिया, तो उसको 15% हानि हुआ, हानि पर बेच दिया, ठीक है। 15% का हानि हुआ, 15%, तो बोला कितना में हम बेचे कि 15% का लाभ हो, ठीक है। तो मतलब लाभ चाहता है, लाभ है चाहता है कि हमको 15% का हो लाभ, तो क्या कीजिएगा, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ दे, मतलब कि नया विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए जब विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछ दे तो क्या करना है, जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसको लिख लेना है और दोनों को होल वैल्यू निकालिएगा। तो 15/100, 5×15, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 3/20। हानि है तो घटा लीजिए, 20 में से 3 जाएगा 17 बट्टा में 20, इसका भी मान तो 3/20 ना आएगा, 3/20 आएगा, लेकिन यहाँ लाभ है तो लाभ है तो जोड़ लीजिए, 20 में 3 जोड़िएगा 23 और बट्टा में 20। अब देखिए पहला होल वैल्यू के उल्टा गुना कीजिएगा, ठीक है। पहला होल वैल्यू के उल्टा मतलब 20 ऊपर और 17 नीचा, और दूसरा का होल वैल्यू के सीधा मतलब 30 23/20। अब काट दीजिए यहाँ, ठीक है। तो काटिएगा यहाँ, तो पहले आप 20 से काटिए इसको, 20 से कम 20 और 20 दूना 40 और फिर 17 × 6 = 102, ठीक है। तो क्या आया, 6 गुना क्या बच गया, 6 गुना 20 गुना 23। तो देखिए यहाँ 20 × 6 = 120 और 120 में 23 से गुना कीजिए, तो 12 × 3 = 36, 120 20 × 6 = 120, तो 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24 और 3 = 27 और ये 1 बल 1 0, यानी कि 2760 रुपया में 2760 रुपये में बेचना होगा, तब जाके उसको 15% का लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी कीजिए, नौकरी तो होना ही है, ठीक है। आप वीडियो को शेयर जल्दी कीजिए, थोड़ा हमको भी मदद कीजिए। दोस्तों देख लीजिए गर्मी में क्या हालत है, ठीक है। चलिए इस पसीना बह रहा है, खून बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी तो लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।